अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस असाइनमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च प्रोजेक्ट की जो असाइनमेंट नंबर 5 आई हुई है उसका सलूशन क्या है। उसकी सलूशन फाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो सुपरवाइज़र है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस असाइनमेंट में आपने क्या क्या करना है इस बारे में हम बात करेंगे। तो सुपरवाइज़र फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी डिमांड है कि जिन लोगों का डाटा एनालिसिस के इंस्ट्रूमेंट्स फाइनल हो चुके हैं, डाटा कलेक्शन टूल जो फाइनल हो चुके हैं, वो अपना डाटा कलेक्ट करें और उसका एनालिसिस करें। ठीक है, तो आप इसमें डाटा कलेक्ट करें अपना और एक टेबुलेशन फॉर्म में अपना डाटा आप देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया इस असाइनमेंट का। जब आप ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है रिसर्च प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें डाटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस होता है। इसी तरह जब आपको जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड वो ये है कि आपने एनालिसिस के बाद फाइंडिंग्स लिखनी है, डिस्कशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन पे आपने बात करनी है। ठीक है, ये जब आप 4-5 चीज़ें लिखेंगे, फाइंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, तो ये आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 5 क्लियर हो जाएगा। बेसिकली असाइनमेंट चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के बारे में है। फर्दर चलते हैं इसके बारे में। तो एक इंस्ट्रक्शन ये है कि एसपीएस जो स्टाइल है वो आप क्वान्टिटेटिव डाटा का रिजल्ट मेजर करने के लिए वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर मिलता है। ठीक है, और बाकी जो आपकी सेकंड पॉइंट है कि वो ये असाइनमेंट एपीए मैनुअल 6th एडिशन के तहत होनी चाहिए। ठीक है, आप जो मतलब स्पेसिंग हो गई, वर्ड टू वर्ड स्पेसिंग हो गई, लाइन टू लाइन स्पेसिंग हो गई, पैराग्राफ टू पैराग्राफ स्पेसिंग हो गई, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये आपका एपीए मैनुअल 6th एडिशन के तहत होना चाहिए। चलते हैं अपनी सॉल्यूशन फाइल की तरफ। सॉल्यूशन फाइल में ये चैप्टर नंबर 4 जो पहला पार्ट है डाटा एनालिसिस का। ठीक है, इस पर आप डाटा एनालिसिस के बारे में आप एक लिख लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टाइप होगा कि डाटा एनालिसिस आपने कैसे किए है, क्या क्या टूल्स थे उसमें। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देने के बाद ठीक है आप ये टेबुलेशन फॉर्म में अपना डाटा कलेक्ट जो आपने कलेक्शन की है उसको टेबुलेशन फॉर्म में आप लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चनियर था। ठीक है, 2 क्वेश्चनियर थे, तो मैंने पहले क्वेश्चनियर को इस तरह से एक टेबुलेशन फॉर्म में दिया है। फॉर एग्जांपल जिसका पहला क्वेश्चन है, आर यू ब्रॉट अप इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, येस और नो। ठीक है, 2 ऑप्शन थे। बैकग्राउंड स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चेक करनी थी टेक्नोलॉजी के बारे में कि उनका बैकग्राउंड क्या है। तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चनर डिज़ाइन किया था और इसमें स्टूडेंट्स की ऑप्शंस आगे जो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसमें डाटा कलेक्शन टूल और आगे उनका रिप्लाई। ये डाटा कलेक्टेड डाटा मैंने एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि इनका एनालिसिस कैसे करना है आपने कि उन्हीं वही जो 10 के 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के बारे में आपने बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा देखें तो रिजल्ट ऑफ द रिप्लाईज टू द फर्स्ट क्वेश्चन और एज फॉलोइंग। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टूडेंट्स अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट इन विच दे ब्रॉट अप। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन किस बारे में था कि अर्ली उनकी स्टूडेंट्स की चाइल्डहुड है, जो बचपना गुजरा है, वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में था या नहीं था। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने बताया कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ओनली 3 ऑप्टेड येस। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका बचपन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में गुजरा है, बाकी 7 का नहीं गुजरा। तो इसकी मैंने एक परसेंटेज निकाल ली है। ये आप देख रहे हैं कि द ओवरऑल रिजल्ट शोज दैट 70% स्टूडेंट्स वर नॉट ब्रॉट अप इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड ओनली 30% लर्नर्स वर रेज्ड अप इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपने हर क्वेश्चन का इसी तरह से उसकी जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो इसी तरह से हर क्वेश्चन की देनी है, इस जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके बारे में। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं कि 10 के 10 क्वेश्चंस की मैंने इसी तरह की है। ठीक है, अभी जो सेकंड क्वेश्चन आया था कि स्टूडेंट्स की परसेप्शन क्या है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को कैसे देखते हैं, तो उसका ये टेबल है। नेक्स्ट में हमारा ये इसमें मैंने जो ऑप्शन दिए हैं वो एग्री दिया है, स्ट्रांगली एग्री दिया है, अनसर्टेन दिया है, डिसएग्री दिया है और स्ट्रांगली डिसएग्री दिया है। ठीक है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, डज
टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस मेड ऑनलाइन एजुकेशन ईजी। तो इसमें 5 स्टूडेंट्स एग्री थे, 5 स्ट्रांगली एग्री थे, 3 एग्री थे, एक अनसर्टेन था और 2 जो है वो डिसएग्री उन्होंने किया है। तो ये डाटा मैंने कलेक्टेड जो डाटा था वो इस टेबुलेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आगे सेम उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट of responses of students' perception of technological devices regarding first question tells that out of 10 students 5 were agree on the statement। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स एग्री थे, 2 जो है वो 3 स्ट्रांगली एग्री थे और 2 जो थे वो डिसएग्री थे। ठीक है, तो इसका एक ओवरऑल जो हम किसी भी स्टूडेंट्स ने सिंगल जो है वो नॉट सिंगल स्टूडेंट्स ऑपरेट अनसर्टेन और स्ट्रांगली डिसएग्री, कोई डिसएग्री नहीं था। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट हमारा बना है ये 80% स्टूडेंट्स ने ये परसीव किया हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन को टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस ने इजी बनाया है। तो इस तरह की आपने एक परसेंटेज हर क्वेश्चन की निकाल के उसकी एक्सप्लेनेशन में आपने देनी है। ये आपका होगा पार्ट 1, यानी चैप्टर 4 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में जो सेकंड पार्ट है आपके असाइनमेंट में, उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने एक ओवरऑल समरी लिख लेनी है। ठीक है, समरी में आप दे देंगे जी के ओवरऑल जो आपकी रिसर्च है वो स्टार्ट टू एंड आप उसमें एक लिखेंगे। कामरा कैंपस में मैंने अभी की है। ठीक है, क्यों कामरा कैंपस को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है। ठीक है, फिर क्या पॉपुलेशन थी, 10 स्टूडेंट्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मेरी रिसर्च के, ये चीज़ें आप इस समरी में लिखेंगे। ठीक है, फाइंडिंग्स में आप वो लिखते हैं कि टोटलिटी ऑफ आउटकम जो होती है ना आपकी, ओवरऑल जो आपका एक रिजल्ट बनता है, आप वो यहाँ पे लिखते हैं कि मतलब मेरा जो मेरा जो थीसिस स्टेटमेंट थी वो मैंने स्टूडेंट्स की परसेप्शन चेक करनी थी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो उसमें जो मेरे क्वेश्चन थे कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो डिवाइसेस ने, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस ने ऑनलाइन एजुकेशन को ईजी किया है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को वो किस नज़र से देखते हैं, इस कंसेप्ट को, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, कि 70% स्टूडेंट्स की ये राय थी, 60% स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में एग्री थे, 50% की ये राय थी। इसमें आपने वो डिसएग्री वाले क्वेश्चन ही करने होते कि इतने स्टूडेंट्स थे वो तो डिसएग्री कर गए और इतने स्टूडेंट्स ने जो है ना वो इसको कोई फेवरेबल चीज़ नहीं कहा, इस तरह की नहीं, बल्कि वो चीज़ें जो स्टूडेंट्स की पॉजिटिव राय है वो आप फाइंडिंग्स में लिख देते हैं। ठीक है, ये फाइंडिंग्स में मैंने तमाम क्वेश्चन की फाइंडिंग दी है। डिस्कशन में आप जो है वो अपनी जो रिसर्च होती है, आप जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, जो जो आपने कलेक्ट किया है, चीज़ जो सामने आई है, उसकी अहमियत बयान करते हैं डिस्कशन में, उसकी सिग्निफिकेंस बयान करते हैं। इफ आई से इन द लाइट ऑफ व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। ठीक है, जो मतलब एक लिटरेचर रिव्यू में चीज़ सामने आई थी वो और जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उसके दरमियान जो एक ताल्लुक होता है, जो अहमियत होती है, आप डिस्कशन में वो चीज़ सामने लेके आते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद आप कंक्लूजन में जाते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में मेन पॉइंट्स जो आपके रिसर्च के मेन पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं। मतलब इसमें मैंने कुछ रिजल्ट के बारे में लिखा है, कितने स्टूडेंट्स ने जो इतने स्टूडेंट्स का रिप्लाई जो था वो इस तरह से था, स्टूडेंट का रिस्पांस टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की तरफ ये है। ठीक है, जो मेरी मतलब फाइंडिंग्स एक तरह की आप कह लें इनको। ठीक है, ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो कंसेप्ट है वो मैंने इसमें कंक्लूजन में लिखा है। ठीक है, फिर रिकमेंडेशंस में आ जाते हैं। तो रिकमेंडेशंस में आप वो चीज़ें लिखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से या कैसे हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम इस मसले से निकल सकते हैं। जो जो पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पॉइंट्स दिए कि अगर ये चीज़ें हों तो हम जो है वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का यूजेज हमारे लिए इजी हो जाएगा और ऑनलाइन एजुकेशन इजी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस तरह जो टीचर्स की राय थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। पेरेंट्स से जो क्वेश्चनिंग हुई है
वो यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो जिन जिन से आपकी मतलब जो जो आपको राय देते हैं या आपकी जो अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं, आप क्योंकि एक मसले की तह तक पहुँचते हैं तो आप अपनी रिकमेंडेशंस यहाँ पे लिखते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप, और यकीनन लिखनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च आपने की है। ठीक है, तो वो रिकमेंडेशंस आप लिख देते हैं कि इन तरीक़ों से हम अपनी जो ऑनलाइन ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उनका यूजेज ईजी बना सकते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन को हम तरक्की दे सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद उसके बाद रेफरेंसेस आ जाएंगे आपके, और आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और इसी तरह आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा सब प्रोजेक्ट का। इस बारे में कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी क्यूरी का जल्द रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।